नमस्कार दोस्तों, मैं इसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर लेकर आए हैं बिहार एसएससी का सेट जो कोचिंग में चल रहा है। और आज है सेट 20 मई का। 20 मई का क्वेश्चन है, 20 मई का मॉक टेस्ट जो सेंटर पर चला है, आज उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कुछ अच्छे, कुछ इजी भी है, कुछ लेवल अच्छा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और नंबर इंक्रीज कैसे होगा। तो ये डिस्कशन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा सा आप देख लीजिए। कहता है एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर गीतांजलि को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। कहने का मतलब हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस 7x है तो मुझे उससे लॉस हो गया x का, 1/7 का लॉस हो गया। तो सामान कितना में बिक रहा है? तो बिक रहा है लॉस होने के बाद 6x में। कितना में बिक रहा है? 6x में, 6x में सामान बिक रहा है। और 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 144। 6x का वैल्यू दिया हुआ है 144। 6 से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 6 दूना 12, 6 चौका 24, 24। x का मान आएगा 24, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था? तो 7 इंटू 24 था, 7 इंटू 24। तो पूछ रहा है अगर 189 में बेचें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 14 सत्ते 24 सत्ते 168, 168। इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा? 168। अब कह रहा है कि खरीदे थे सामान को 168 रुपया में, बेचने के लिए, अब नया बेचने के लिए बोल रहा है 189 में। तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 12 का प्रॉफिट हो गया और 9, 12 और 9 को ऐड करिएगा तो 21 का प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100। किससे प्रॉफिट होगा? 168 से। 168 लिख दीजिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका ये है। तो 168, 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 161, यही 168, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका कटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि 453 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान 4 है, तो 4 का स्थानीय मान होता है 400। 4 का स्थानीय मान कितना? 400 होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो 4 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो होता है वो 400 होता है। बट अब यहाँ से पूछ दिया है किसका? 6/8। 6/8 का मतलब होता है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, है ना, 8 पचे 40, 8 8 सते 56, है ना, फिर 40, 8 किया जाएगा। और नेक्स्ट है कितना? 6/25, यानी 0.24 ये आया। इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 0.75 है, उसका वैल्यू निकालेंगे तो वह 2.4। इसमें बोला है कि आप मुझे बता दीजिए कि 5 का स्थानीय मान क्या है। अब 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो बता दीजिए 5 कहाँ पर है? यहाँ पर 5। अब 5 का स्थानीय मान मतलब पॉइंट के बाद कितना है? पॉइंट के बाद कितना में आता है? 2 में आता है। 5/100। इसका स्थानीय मान 4 का कितना होगा? 4। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, यानी ये आ गया। ये आ गया 5 का स्थानीय मान और ये आ गया 4 का स्थानीय मान। पूछ रहा है दोनों का योग कितना होगा। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। अब ऊपर में कितना आ जाएगा? 5 + 4 9, यानी 9/100 आपका आंसर होगा। 9/100 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी। 9/100 आपका आंसर होगा। इस 5 का स्थानीय मान हो गया 5/100 और 4 का स्थानीय मान हो गया 4/100। जबकि जब यहाँ पर अगर निकालते 4 का स्थानीय मान तो यहाँ पर होता 4 के बाद जितना पॉइंट है उतना जीरो लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है एक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है, वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, और
पावर में 1/x ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/3। इसका मतलब अब माइनस में 1 भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 बटा, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 1/3 -1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 और रूट अंदर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 17, रूट अंदर 17 का स्क्वायर 17, 81 में से 17 गया 64, यानी लिख सकते हैं 64 का पावर 1/3 -1। 64 का मतलब होता है पावर 1/3 का मतलब होता है 4, और यानी 1/4 -1, इसका मतलब होता है -3/4। क्या होगा? -3/4। ऑप्शन नंबर कितना है जी? डी नंबर ऑप्शन, -3/4। सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना था और इसका आंसर लिखना था आपको। वैल्यू पुट करके सीधा का सीधा आंसर आपको इसमें लिख देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है, एक लड़का एक मेले में जाता है और 3 स्टॉल पर जाता है। स्टॉल लगा हुआ है मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ 3 स्टॉल पर जाता है और तीनों पर जाता है तो कहता है 1-1 रुपया प्रवेश शुल्क लगता है। तीनों में जाएगा तो 1 रुपया उसको देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 1 रुपया। प्रत्येक स्टॉल का एंट्री फी 1 रुपया है। आगे बढ़ते हैं। तथा शेष राशि शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च करता है। बाकी जाता है 1 रुपया देता है और वहाँ जाता है तो 3 स्टॉल है, 1 स्टॉल, 2 स्टॉल और 3 स्टॉल। उसके बाद वहाँ जाता है तो 1 रुपया इसमें लग रहा है, 1 रुपया इसमें लग रहा है एंट्री फीस, और उसके बाद फिर जाने के बाद जितना उसके पास पैसा रहता है उसका आधा खर्च करता है, बाकी आधा बच जाता है। इस फिर करता, फिर जब लौटने लगता है तो फिर 1-1 रुपया तीनों स्टॉल से फिर से बाहर निकलने का शुल्क लगता है, और फाइनली उसको लगता है 3 रुपया लास्ट में बचता है। लास्ट में कितना बचा? 3 रुपया। लास्ट में कितना बचा? 3 रुपया लास्ट में बचता है। अब बताइए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाएगा, इस तीनों स्टॉल में एक ही बार तो आदमी जाएगा नहीं, बारी बारी से जाएगा। तो सबसे पहला स्टॉल ये हो गया, दूसरा स्टॉल ये हो गया, तीसरा स्टॉल हो गया, ये हो गया। अब इस स्टॉल को निकालना तो सबसे अंतिम से चलेंगे। तो सबसे अंतिम में 3 बच गया है, तो इसमें देखिए 3 प्लस निकलने समय 1 रुपया दिया था एग्जिट चार्ज, एग्जिट चार्ज में 1 जोड़ दीजिए। अब जितना 1 जोड़ दिए, अब कहता है ये आधा, या आधा इतना रहता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। इसको क्या करिए, कहता है आधा खर्चा करता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये खर्च आ जाएगा। और इसमें 1 रुपया फिर से खर्च करता है, 1 रुपया एंट्री के टाइम में नहीं लगता है, एंट्री के टाइम में घुसता है तो 1 रुपया और लगता है, यानी 1 रुपया और लगता है तो इतना रुपया प्लस 1 रुपया। अब इसको सोल्व करिएगा, 3 और 1 4, 4 दूना 8, 8 1 9, यानी अब जो है इसके पास थर्ड के पास जाता है, तीसरा के पास जाता है तो उसके पास 9 रुपया रहता है। सेम कहानी यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर 9 रुपया था, उसमें से 1 रुपया इसको निकलते समय दे दिया तो +1, फिर जितना पैसा था उसको आधा कर दिया तो आधा किया तो यहाँ पर दुगना, चूंकि उल्टा काम कर रहे हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। कितना? +1, तो 9 1 10 दूना 20 और 1 21, कितना आ गया इसका वैल्यू? 21 21। सेम कहानी यहाँ पर करेंगे, 21 +1 इंटू 2 +1, यानी 22 दूना 44 और 1 45, यानी शुरुआत में उसके पास कितने रुपये थे? 45। 45 रुपया में 1 रुपया दिया, शुरुआत में 45 रुपया में 1 रुपया दिया, इसको बच गया 44। 44 रुपया में से आधा कर दीजिए, क्योंकि वहां पर खर्च किया तो 22 रुपया वो खर्च किया, फिर वहां से निकलने लगा 1 रुपया और दे दिया, यानी 21 रुपया बचा। अब यहाँ पर गया तो 21 रुपया लेके गया, फिर उसमें से 1 रुपया दिया, फिर उसका आधा करिए, फिर 1 रुपया माइनस करिए। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। और ये तरीका सबसे बेहतर है, सिंपल तरीके से बनाएंगे। आगे कह रहा है कि जिस तरह से 9 का संबंध 81 से है, 13 का संबंध 169 से होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था। 7 संख्याओं का एवरेज 8 है। कह रहा है कोई नंबर है 7 का एवरेज 8 दिया हुआ है, यदि उसमें एक संख्या जो दिया जाए जोड़ दिया जाए, इसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए
तो अब जो है संख्या हो जाएगा 8, और एवरेज तथा औसत 9 हो जाता है, और एवरेज हो जाता है 9। बताइए, सिंपल क्वेश्चन था। 7 संख्या था, उसका एवरेज 8 प्लस x बराबर x गुना 8 गुना 9। यहाँ से x का जो मान आ जाएगा 9 8 72 होता है। 8 8 सते 8 6 48 8 सते 56 56। 12 प्लस 4 16 होता है, यानी जो संख्या का वैल्यू था वो 16 नंबर, संख्या का जो वैल्यू दिया हुआ था वो 16 है। वो जो नया संख्या आया है उसका मान है। ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। इन्हीं दो धन पूर्णांक का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या। ये पिछला क्लास का भी क्वेश्चन था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब बच्चे फर्स्ट नंबर कौन सा है भाई? फर्स्ट नंबर एक दिया हुआ है 77। सेकेंड नंबर आपको निकालने के लिए बोला है। एचसीएफ दिया हुआ है 35 और एलसीएम दिया हुआ है 385। 385 इसको कटाइएगा तो 11 से 7 से कट जाएगा, 11 सत्तर 77, यहाँ कट जाएगा 5 से। इसको कटाएंगे तो 11 तिया 33 और 11 पचे 55 कट जाएगा। यानी जो सेकेंड नंबर है वो आ जाएगा 5 इंटू 35। 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 5 आ जाएगा, 5 तिया 15 2 70 175। 175 जो है आपका सेकेंड नंबर है, ऑप्शन नंबर सी 175 नंबर 175। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? अब देखिए 3 गुना का कहानी ऐसा है कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट 3 रुपया हो जाता है। इसका मतलब एस आई जो है 2 गुना हो जाएगा। एस आई जो है 2 गुना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दिया है 7.5%। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है, और टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं, टाइम बराबर हम लोग पढ़े हैं कि एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, पी इंटू आर, यही पढ़े। एस आई देखिए यहाँ से 2 दिया हुआ है, 2 करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 7.5 है। आर का वैल्यू 7.5 है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाए 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8 80/3। कितना आएगा? 80/3। 26 पूर्णांक 26 ईयर 26 पूर्णांक 26 तिया 78 होता है। तो और 2 बच गया, 2/3 का मतलब होता है 8 महीना, 2/3 का मतलब होता है 8 मंथ। ईयर को बदलिएगा, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 मंथ आएगा, यानी 26 साल 8 महीना इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर कितना है? एक ही ऑप्शन है, बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन में 26 है, तो 26 मंथ 8 महीना, इसको डिवाइड करिएगा। ये ईयर था, ईयर को आप डिवाइड करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन में एक त्रुटि है, इसको पहले सही कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना प्लस का साइन है, क्या है? प्लस का, बीच में जो ये साइन दिया गया है ये आपका प्लस का, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसको 1 रहने दिया जाए। अब इसको तीनों का एलसीएम निकाल लिया जाए। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू 4 का पावर 3, क्या आ जाएगा? जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से आ जाएगा 1/4 चौका 16 और 5 21 बटा आपका 320। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 320। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 320 तो आ जाएगा 341/300। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? 341, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। यहाँ पर बीच में प्लस था, और आपका आंसर 341/320। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है और वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर है। कौन सा नंबर एक स्क्वायर दिया गया, आप ही बताइए। क्या किसी भी स्क्वायर के लास्ट में दो गो नंबर है, दो होता है? अभी तक आप पढ़े होंगे जितना भी नंबर का स्क्वायर किए हैं, कभी भी किसी संख्या के अंतिम में टू नहीं आता है स्क्वायर में। कभी भी किसी संख्या के लास्ट में टू नहीं आता है। कभी भी किसी संख्या के लास्ट में टू नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में 8 नहीं आता है। कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर के लास्ट में 3 नहीं आता है। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 आता है, तो एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। किसी भी कोई भी नंबर है जिसमें 2 नहीं आता है स्क्वायर में, 8 नहीं आता है और 3 नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समानांतर श्रेणी का है, ये मतलब एपी का है। एपी में कहता है 18वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 18वां पद। सबसे पहले एपी का फॉर्मूला, टीएन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब बताइए यहाँ इस कंडीशन में ए का जो वैल्यू है आपका √2 है, डी का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है सेकेंड माइनस फर्स्ट करिएगा तो 2√2 आ जाएगा, और एन का जो मान दिया हुआ है वो 18 है। तो सारा कुछ यहाँ पुट करेंगे और आपका आंसर मिलेगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है √2, एन माइनस वन मतलब 18 माइनस वन 17, और डी का मान हो गया 2√2। 17 दूना 34 और 1 35, 35√2 का जो वैल्यू आएगा 18वां टर्म जो होगा 35√2। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम का 7/10 पार्ट 15 दिन में करता है। काम कितना बच गया है जी? तो 7/10 काम हो गया है, तो 3/10 काम बच गया है। 3/10 काम बच गया है। अब इसको कौन करता है? बी की सहायता से। बी की सहायता से मतलब कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है। बी की सहायता से मतलब ए और बी, PART पार्ट। 3/10 पार्ट काम करता है कितना दिन में? 4 दिन में। तो एक काम करते कितना दिन में करेगा? एक पार्ट, ये हो जाएगा 4 गुना 10 अब बटा 3, यानी 10 चौका 40/3 दिन में कौन करेगा? तो ए और बी। एक काम, एक पार्ट का मतलब पूरा काम। तो यही पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, पूरे काम को कितने दिन में करेंगे और बी मिलके। तो ये 3/10 काम करता है 4 दिन में, तो एक काम कितना दिन में? 40/3 दिन में। 40/3 दिन आंसर, 40/3 दिन 40/3 डे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गीतांजलि 25% अंक लाकर 200। देखिए कोई पर्सन है, पास करवा दीजिए उसको, और इसको भी पास मार्क्स ही आना चाहिए। कोई 25% आता है तो फेल कर जा रहा है, 25% नंबर ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है। लेकिन उसको अगर 210 नंबर और आ जाता तो वो पास कर जाता। इसमें क्या करिए, 210 नंबर को ऐड कर दीजिए, वो पास कर गया। अब कोई 55% नंबर ले आया तो पास मार्क्स से भी ज्यादा नंबर ले आया, लेकिन उसको पास मार्क्स लाने के लिए कितना ज्यादा ले आया? 240। तो इसमें से 240 घटा दीजिए, इसमें से इधर आके घटेगा 25 तो ये आएगा 30%, और ये इधर जाके जुटेगा तो 200 200 460%। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 3% का वैल्यू मिल गया आपका 446 है ना, 46। तो आपसे पूछ रहा है तो पास अंक बताइए, पास अंक पूछ रहा है। 3% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3% का वैल्यू 46। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 210% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 210% निकालने के लिए 210% निकालने के लिए कितना से गुना किया जाए भाई, है ना? तो 3/46, 3/46 गुना 210, क्योंकि 210 अंक लाना है।
210 अंक में इतना ही आ जाएगा। अब ये कट रहा है या नहीं कट रहा है देख लीजिए। ये है नहीं। चलिए 23 से कट जा रहा है, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा। 2 से कटाइएगा, 23 दूना 46, और ये आ जाएगा आपका 2 से कटेगा तो 21 दूना 42, 21 पच्चे 75, 105 आ जाएगा। 21 पच्चे 105। आंसर तो नहीं दे रहा है। आ तो नहीं रहा है, अप्रोक्स में इसका वैल्यू आएगा। अप्रोक्स में इसको जब कटाएंगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 315/23, यानी कि आ जाएगा लगभग लगभग, है ना। कटा लेंगे तो आ जाएगा 14%। लगभग में 14% आएगा। 14% और 25% कितना हो जाएगा? 39%। 39 लगभग में अप्रोक्स वैल्यू आएगा 39%, लगभग लगभग। ठीक है, चलिए आता है 86 नंबर। 8 व्यक्तियों का औसत वजन इतना केजी बढ़ जाता है। ठीक है, जब 56 किलो के व्यक्ति की जगह नया आदमी आ जाता है। पहले 8 व्यक्ति का औसत वजन 100 होगा। उसके बाद क्या होता है, एगो 56 केजी वाला चला जाता है, उसके जगह पर एगो 22 आ जाता है, 22 केजी वाला। ठीक है, तो 2.5 केजी बढ़ गया। मतलब पहले भी 8 आदमी था, आज अभी भी 8 आदमी है। पहले x था, अब हो गया x प्लस 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 दूना 16 4 20। देखिए 8x से 8x का कोई काम नहीं रहा, और ये y रहने दीजिए इधर, y इधर आके ऐड हो जाएगा तो 56 प्लस 20 76 आंसर होना चाहिए। 76 वाला नया वजन वाला आया है, 76 नया वेट वाला कोई बंदा आ गया है अंदर। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है। इसका मतलब होता है कि हो जाना का मतलब होता है P प्लस TRT 2200 इक्वल टू 350 हो जाता है। ये कहने का मतलब हुआ, इक्वल टू अमाउंट होता है आपका। अब यहाँ पर देखिए P मालूम नहीं है, P R का मतलब है 5 T डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 350। फिर से अगला है P प्लस P इंटू 3T डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 250। माइनस करिएगा तो P से P कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ से करिएगा तो आ जाएगा 5 में से 3 गया तो 2PT बटा 100 बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो 100, और 100 को रहने दीजिएगा तो परसेंट आ जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 50 बार में। यहाँ से अगर हम बात करें तो PT परसेंट बराबर आ जाएगा आपका 100 गुना, इसको रहने दीजिए तो आ जाएगा 50। PT% का मतलब क्या होता है? PT% का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, कहीं भी कहीं पर पुट करिएगा। PT% दोनों में से कहीं भी, यहाँ कर लीजिए चाहे यहाँ कर लीजिए। PT% का वैल्यू पुट करिएगा या PT/100 का वैल्यू पुट करिएगा, जो भी पुट कर लीजिए। PT/100 ही लिख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर इस इक्वेशन में PT/100 का वैल्यू पुट कर लीजिए, और जब हम यहाँ पर पुट करेंगे देखिए कैसे पुट होगा। PT/100 का वैल्यू जब हम 50 पुट करेंगे तो यार इसका वैल्यू आ जाएगा 250। इसका जो वैल्यू आएगा 250, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P बराबर जो हो जाएगा 350 माइनस 250। यहाँ पर इसको इसका PT/100 का मान पुट करेंगे 50, और 50 को 5 से गुना करेंगे 250 आएगा। यानी प्रिंसिपल जो है आपका आया, मूलधन जो आया आपका 100 रुपया आया। मूलधन कितना आया? 100 रुपया। तो आप बताइए, अगर मूलधन 100 रुपया था, मिश्रधन 350 था, तो ब्याज कितना मिला? तो SI पहला वाला में SI मिल रहा है कितना? 250। पहला वाला में SI 250 मिल रहा है। अब आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए टाइम के बारे में, मुझे बताइए टाइम कितना होगा। तो इसी में आप टाइम अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से मिल गया है आपका P का वैल्यू मिल गया 100,
प्लस 100 गुना 5t अब बटा 100 बराबर 350। बस कैंसिल करा लीजिए, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ये इधर चला आएगा तो आ जाएगा 5t बराबर 250। ये 5 से कट जाएगा तो टाइम बराबर आ गया 50 ईयर, टाइम बराबर आ गया 50 ईयर। तो बस कैलकुलेशन इतना लंबा चौड़ा किए, ऐसे बनाते तो एक लाइन में भी बन जाता और आंसर आपका आता 50 साल। आंसर कितना आता 50 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 6 से अगर हम 10 के पावर 1 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है। 10 का पावर 2 का मतलब होता है 100, और 100 को डिवाइड करेंगे तो 12 से 6 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा। 10 का पावर 3 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिलेगा। इसको भी 6 से डिवाइड कर किसी यानी कि सारे को 6 से डिवाइड करिएगा तो 4 ही मिलेगा। और कहाँ तक जाएगा 11 11th टर्म तक, 11th टर्म तक जाएगा। मैंने फिर कह रहा हूँ कि सारे नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही मिल रहा है, और जब 4 मिल रहा है और 11th तक जाता है 4, यानी इसका जो वैल्यू मिलेगा 4 गुना 11 बटा 6, यानी 11 चौका 44 में से 6 से भागा लगाइएगा तो आपका जो है रिमाइंडर बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 42 कटता है और बाकी एक रिमाइंडर 2 बच जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, रिमाइंडर बच जाएगा 7 छक्का 42 होता है आपका आंसर, 7 छक्का 42। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बंदर वाला है। बंदर वाले क्वेश्चन में कहता है एक बंदर 60 मीटर के खंभे पर चढ़ता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एकदम दिमाग से बनाइए। 60 मीटर का खंभा है, पहला मीटर में 5 मीटर चढ़ता है, जितना पहली बार में चढ़ता है उसमें से घटा दीजिए। 60 मीटर 5 घटा देंगे तो 55 मीटर हमको, और 55 मीटर ही अपने को चढ़ाना है। 5 मीटर क्यों छोड़े हैं उसको बाद में चेक लेंगे। जितना पहली बार चढ़ता है उसको घटा लीजिए, बाकी बच गया 55 मीटर ही चढ़ेगा। अब बताइए 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा। फिर अगला मिनट, दूसरा मिनट में क्या हुआ 4 मीटर फिसल गया, नीचे आ गया। थर्ड मिनट में क्या हुआ, ना तो चढ़ता है ना तो रुकता है, यानी कि 0। इस कंडीशन में क्या हुआ कि 3 मिनट में वो कितना गया, 5 में से 4 गया, 1 मीटर ही चढ़ा। 5 मिनट में 1 मीटर ही वो चढ़ा। अपने को चढ़ना है 55 मीटर। हमने 60 मीटर का कहानी नहीं कर रहा हूँ, हम 55 मीटर की कहानी कर रहा हूँ। तो अगर 55 मीटर चढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 55 से, 55 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 55 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 165 आएगा, यानी 165 मिनट में ये जो है 55 मीटर चढ़ेगा। 165 मिनट में ये 55 मीटर चढ़ेगा। अब 56वां मीटर जैसे ही अगला मिनट आएगा तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चढ़ने में इसको 1 मिनट, और जब कोई बंदा लास्ट में चढ़ जाता है तो फिर उतरने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। तो 165 मिनट तो उसको लगा 155 मीटर, 55 मीटर जाने में, लेकिन ये 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट और ऐड कर दीजिए, इसलिए 166 मिनट का टाइम लगेगा। 166 मिनट का टाइम लगा इसको पूरी तरह से खंभे पर कंप्लीट करने में। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए और बी किसी टंकी को इतना इतना भर सकते हैं, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं टंकी 1 मिनट में भरा होगा, ए को बंद कर दीजिएगा तो बी तो पूरा टाइम चलेगा। अब बी का कैपेसिटी है 24 का, टंकी 6 मिनट पहले ए को बंद किया जाता है, यानी 1 मिनट से 6 मिनट पहले ए को बंद कर देंगे और इसका कैपेसिटी है इतना, और दोनों मिलकर करता है तो लास्ट में टंकी भर जाता है, लास्ट में टंकी भर जाता है। ठीक है, हेलो, इस चीज को सोल्व करना है और x का जो मान आएगा वही आपका आंसर आएगा। x का जो मान आएगा आपका वही आंसर है एक लाइन का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है आपका
यहाँ पर 0.11 पर बार दिया हुआ है, तो 0.11 पर यानी इसको लिखते हैं 1/99। फिर से लिखा है 2 पर बार यानी 2/99। 3 पर है तो 3/99। सबको ऐड करने के बाद इसको बोला है 3 से गुना कर दीजिए। अब एक बात बताइए, इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 66 अब बटा 99 इंटू 3 यही आएगा 66/99। ये देखिए 3 2 बार से कटेगा, ये 3 बार से कटेगा और 3 से 3 भी कट जाएगा। इस तरह से 2 आपका आंसर हो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, इसको सोल्व करना है और कट जाएगा 2/3, 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा है टेढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जब ये क्वेश्चन को बनाना रहता है तो 9 से भागा देते हैं 26। 26 में भागा दीजिएगा तो 2 बार से लगेगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो 8 आ जाएगा और 8 को फिर से भागा लगाएंगे, 8 से 9 में भागा लगाएंगे, जिससे पहली बार दिए थे फिर उसी में लगाएंगे। अब जो है 1 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा, 1 आ जाएगा। अब 1 से 8 में भागा लगाएंगे और 8 में भागा लगाएंगे तो ये जो आएगा 8 बार से कट जाएगा और ये 8 से कैंसिल हो गया। अब आपका 0 बचेगा रिमाइंडर। तो अब जो है यहाँ पर ए बी सी, जो शुरुआत में मिलता है वो ए का मान होता है, जो बाद में मिलता है बी का मान होता है, जो सबसे लास्ट में मिलता का मान होता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे शुरुआत में जो भागफल मिला ए का मान, भागफल बाद में मिला बी का और सबसे लास्ट में सी का। तो हमें यहाँ से सी का वैल्यू पूछ रहा है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अगर ए का वैल्यू पूछता तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू पूछता तो 1। ठीक है, चलिए तीनों का मान पूछता, तीनों का जोड़ भी पूछ देता है कभी कभी। तीनों का जोड़ कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। एक गाय 6 रोटी खाती है, एक गाय जो है 6 रोटी और बकरी 4 रोटी खाती है। कुल जानवर 80 है। कितना है, कुल जानवर 80 है, मतलब x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 80। दूसरा में कहता है कुल रोटी इतना दिन खाता है। गाय शुरू वाला है x मतलब कौन है, गाय। गाय कितना रोटी, 6 रोटी। 6x प्लस 4y बराबर 420। अब इसी को सोल्व करना है और आपसे पूछ रहा है तो कुल गायों की संख्या क्या है, यानी x का मान पूछ रहा है। y कटा लीजिए, y कटाने के लिए क्या करना होगा, 4 से इसमें गुना कर दीजिए। 4 से कर दीजिएगा माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 8 चौका 32, 320। 420 में से 320 गया 100, x का मान आ गया 50 और ये x का जो मान आया यही आपका गाय के संख्या। शुरुआत वाला गाय का संख्या माने थे तो शुरुआत में यही दे दिया 50, एक लाइन में आंसर हो गया। मान लेते हैं गाय की संख्या x और y बकरी की संख्या y है। कहता है एक पार्टी में 14 लोग कमरे में प्रत्येक के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं, तो शेक हैंड करने, जो शेक हैंड होता है हाथ मिलाया जाता है, वो कितने बार एक दूसरे से लोग मिलाएंगे। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। इसका फॉर्मूला याद रखिए, n इंटू n माइनस 1/2। कितना लोग है, 14 लोग, तो 14 गुना 13/2 मतलब 7। 13 सते 91, 13 सते 91, ऑप्शन नंबर ए। 13 सते 91, 91 बार लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। 91 बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है बिच्छू के 8 पैर होते हैं जबकि चूहे के कितने, 4 पैर होते हैं। कुल सिर की संख्या, तो मान लेते हैं फिर से x प्लस वाई का मान दिया हुआ है आपका 45। पैरों की संख्या यानी बिच्छू को x माने हैं तो 8x प्लस 4y बराबर 260। अब यहां से कटाइए और आपसे पूछ रहा है चूहों की कुल संख्या कितना। चूहा पूछ रहा है, बिच्छू को कटा लेना है तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से करिएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 8y से 4y तो 4y, 45 तो चौका 36, 360
-260, y का मान आ जाएगा 100/4 बराबर 25। कितना चूहा था? 25 चूहा। चूहा कितना था? 25। एक्स किसको माना? एक्स माना बिच्छू को, और बाई किसको माना? चूहा को। बाई किसको माना? चूहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने तरीके हैं जब 5 लड़का और 3 लड़की को एक साथ सर्कल में बैठाया जाए। तो ऐसे जो तरीके होते हैं वो, अगर इसमें कुछ दिया नहीं है कि कितने तरीके से और कैसे बैठाना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 8-1 7 का आंसर, ठीक है। चलिए प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या, अब त्रिकोणीय संख्या अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वह संख्या जो त्रिकोण बनाता है मतलब पॉइंट, इसको समझने के लिए आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। इसी को कहते हैं त्रिकोणीय। देखिए पहला एक से एक एंगल बनता है, यहाँ से 3 गो से एक ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण बनता है, 6 से बनता है। सबसे पहला नंबर होता है 1, दूसरा होता है 3, फिर 6, फिर 10। 10 बॉल से एक त्रिकोण बन रहा है, फिर 15 बॉल से बन रहा है, फिर 6 से 21 बॉल से बन रहा है। यानी पहला 1, फिर दूसरा में 2 बढ़ गया, तीसरा में 3 बढ़ गया, चौथा में 4 बढ़ गया, पांचवा में 5 बढ़ गया, छठवां में 6 बढ़ गया। तो ये जो है प्रथम 6 त्रिकोण संख्याएं दिया हुआ था। तो इसमें समझ लीजिए कि प्रथम जो है कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, प्रथम 5 हो जाएगा। त्रिकोण का माध्य पूछ रहा है तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 6 + 10 + 15। यहाँ से आ जाएगा 15 10 25 और 25 6 31, 31 और 3 34, 1 35, 35/5 यानी 7। यही आपका आंसर है 7। देखिए 7 आपका आंसर दिया है, 7। तो आपको ये चीज याद रख लेना है। इस चीजों को अगर आपको माइंड में सेट करके लिख लीजिए, कम से कम 5 से 10 तक याद रख लीजिए। क्योंकि सारा अगर याद रखने का तरीका सिंपल है, पहला 1 होगा, दूसरा में इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, फिर 6 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, फिर इसी तरह से बढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है ए बी सी डी ई एफ के कुल उपसमुच्चय कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ उपसमुच्चय की संख्या के बराबर होता है 2 का पावर n, और ए बी सी डी का संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यानी 2 का पावर 6 है। 2 का पावर 6 का मतलब होता है 64। 2 का पावर 6 का मतलब होता है 64, यानी इसका संख्या कितना होगा? कितने उपसमुच्चय होंगे? 4 उपसमुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 2 का पावर 60 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 72। अब बताइए 2 का पावर 60 बड़ा कि 2 का पावर 72 बड़ा? तो 2 का पावर 72 बड़ा, 2 का पावर 60 खत्म हो गया। अब बच क्या गया? 3 का पावर 48, और क्या बच गया? 5 का पावर 24। सभी के पावर को सेम करना अगर चाहेंगे तो इसका HCF पर होगा, यानी HCF निकालने के लिए 24 दूना 48 होता है, यानी 3 का स्क्वायर का पावर 24 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 24, 5 का पावर 24। अब देखिए क्या है, 2 का पावर होता है 3 का पावर 2 9 का पावर 24, यहाँ पर 2 का पावर 3 8 का पावर 24, और 5 का पावर 24। अब आप ही बताइए तीनों में से कौन बड़ा है? सबका पावर सेम हो गया तो जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का पावर 24, 9 का पावर 24, 9 का पावर 24 का मतलब हो गया 3 का पावर 48, 3 का पावर 48 ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हो जाएगा।
इसमें कह रहा है किसका इकाई अंक निकालिए। है 9 का पावर देखिए 30 है, इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पावर 29 का पावर 30 है, यहाँ 4 का पावर 29, 29 का मतलब 9, 9 का पावर 30 अगर दिया है, 30 को 4 से भागा लगाएंगे तो 28 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 2 बचेगा तो 4 का पावर 9 का पावर 2 जो होता है 81, 9 का पावर 2 81, 81 का एक इतना आ जाएगा, माइनस करने के लिए बोला तो ठीक है माइनस कर दिए। आगे देखिए आगे आगे 4 का पावर 30 यानी 0 का पावर 29, 29 का मतलब 1 हो गया, 29 का पावर का मतलब 1, 29 का मतलब 1 हो गया। तो अब यहाँ 4 का पावर 30, 4 का पावर 30 का मतलब हो गया 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 का मतलब हो गया कि 4 का पावर 1 माइनस 4 चौका 16। अब कितना में से इस 16 से बड़ा 24 होगा, तो 24 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 8। इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, तो 1 से तो घटेगा नहीं, 2 डालेंगे तो 24 में से 16 गया 8, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए यही है, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही सेट किया गया और 1 मिनट में कितना बोल रहा है, 1 मिनट में 5 सेकेंड बर्बाद गलत होता है, 5 सेकेंड, 1 मिनट में 5 सेकेंड गलत होता है। तो टोटल जो घड़ी चल चुका है 6 बजे सुबह से लेके दोपहर के 2 बजे तक, यानी टोटल 8 घंटा चला है, 8 घंटा चला है, उसको मिनट में बदलिएगा तो इतना मिनट चला है, और 1 मिनट में 5 सेकेंड गड़बड़ होता है तो इतना मिनट में इतना सेकेंड गड़बड़ हो जाएगा, घड़ी इतना सेकेंड गड़बड़ी हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा आगे। और सेकेंड को मिनट में बदलिएगा तो 60 से भागा दीजिएगा कि कट जाएगा, तो अब मिनट में बदल गया, यानी 8 पच्चे 40, 40 मिनट की गड़बड़ी दिखाएगा। 40 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 बजेगा जिस समय, उस समय 2:40 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 2:40। ठीक है, इस तरीके से मैंने ईमानदारी से आपको सही तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया। आप भी ईमानदारी तरीके से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।